जल देवता गए अंदर और अंदर से प्रियंका चोपड़ा को लेकर आए। आज आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूं, तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी एक गरीब इंसान की है। किसी गांव में गरीब इंसान रहता था और वो अपना जीवन चलाने के लिए जंगल से पेड़ की लकड़ियां काटकर अपने परिवार को पालता और पोसता था। एक बार की बात क्या है, जब जंगल में वो गया लकड़ी काटने, तो जिस जगह पर वो लकड़ी काट रहा था उसी के नीचे एक नदी बह रहा था। लकड़ी काटते काटते उसका जो कुल्हाड़ी है जिसे वह पेड़ के ब्रांचेज को काट रहा था, वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। उसके पास बस वहीं एक जीवन का साधन था, जीवन चलाने का साधन था। उसके पास जमा एक ही कुल्हाड़ी था, गरीब भी था, दूसरा कुल्हाड़ी खरीद भी नहीं सकता था। तो वो नदी के किनारे आकर बैठकर लगा रोने। उसको रोते रोते देखकर उसी नदी के जो जल देवता थे प्रकट हुए। उसकी दया देखकर, उसकी भावना को देखकर, उसकी करुणा को देखकर, उसकी व्यथा को देखकर, उसका जो रोने के अंदर का जो भाव था उसको देखकर जल देवता को बड़ी दया आई उस पर। उन्होंने उस इंसान से पूछा, जो तुम आखिर रो क्यों रहे हो? उस इंसान ने अपनी कहानी सुनाई, जो मेरे जीने का बस एक ही साधन था, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी था, देखिए ना वो इस नदी में गिर गया, अब मैं अपना परिवार कैसे चलाऊँगा? मैं अपने परिवार के चलाने का बस मेरे पास एक ही साधन था। जल देवता उसकी भावना को देखकर, उसका भोलापन को देखकर, उसके सीधापन को देखकर सोचे थे चलो इसके लिए कुछ किया जाए। जल देवता पानी में गए, नदी में गए, डुबकी लगाए और उधर से कुल्हाड़ी लेकर आए जो सोने का था। उन्होंने उस गरीब किसान को बोला, ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है? तो उस गरीब इंसान ने कहा, नहीं ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। भगवान बड़ा खुश हुआ, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है। फिर जब पानी के अंदर गए और फिर एक दूसरा कुल्हाड़ी लेकर आए, वह कुल्हाड़ी चांदी का था। जल देवता ने कहा, ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है? वह इंसान ईमानदार था, तो बोला नहीं ये मेरा नहीं है। तो जल देवता बहुत प्रसन्न हुआ, बोले ये तो सच में बहुत ईमानदार है। तीसरी बार गए और एक उसका जो ओरिजिनल जो कुल्हाड़ी था वो लेकर आए, जो लोहे का बना हुआ था। तो उस गरीब इंसान ने देखते ही खुश हो गया, बोला हाँ यहाँ यही मेरा कुल्हाड़ी है, जो कृपया करके ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए, इसी से मेरा जीवन चलता है। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, बोले ये इंसान तो बड़ा ईमानदार है, बड़ा सीधा भी है, बड़ा भोला भी है। उसके सीधापन भोलापन को देखकर भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दिया। बोला जी ये सोने का भी ले जाओ, चांदी का भी ले जाओ और ये लोहे का भी ले जाओ। वो इंसान बड़ा प्रसन्न हुआ, घर लेकर आया और उसकी गरीबी थोड़ी कम हो गई। गरीबी कम हो गई और उसका जीवन अच्छा से चलने लगा, जीवन संपन्न हो गया। यहाँ तक तो कहानी मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं इसकी आगे की कहानी बता रहा हूँ, जो अभी इसका दूसरा पार्ट बाकी है। कुछ दिन की बात है, वह इंसान अपनी बीवी के साथ उसी नदी के रास्ते से जा रहा था। तो जा रहा था तो बीच नदी में नाव पर बैठा हुआ था, बीच नदी में लहर आया और नाव डगमगाया। उसकी पत्नी नाव से गिर गई, ये भी गिर गया। ये तो जैसे तैसे तैर कर बाहर आ गया, इसकी पत्नी डूब गई। फिर लगा वहीं किनारे बैठकर रोने, उसी व्यथा के साथ, उसी करुणा के साथ, उसी भाव के साथ। फिर जल देवता प्रकट हुआ, बोला अब क्या हुआ रे? तो बोला देखिए ना, नदी से जा रहे थे, मेरी बीवी डूब गई। बोला अच्छा बीवी डूब गई? तो जल देवता बोला अच्छा ठीक है रुको, आज फिर मैं करता हूँ पहले की तरह कुछ ना कुछ करता। जल देवता गए अंदर और अंदर से प्रियंका चोपड़ा को लेकर आए। बोले ये तुम्हारी बीवी है? तो जो इंसान था बोला हाँ यही मेरी बीवी है, यही मेरी बीवी है, कृपया करके मुझे ये दे दीजिए। जल देवता बोले तू तो बड़ा पापी निकला रे। प्रियंका चोपड़ा को देखते ही तुम्हारा मन डोल गया, जे तुम्हारे मन में पाप आ गया, मन में लालच आ गई। तो इंसान रोते रोते बोला नहीं भगवान, आप मेरी व्यथा को समझ नहीं पा रहे हैं, आप मेरे अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान पा रहे, जो मेरे अंदर क्या बीत रहा है। तो भगवान बोले आखिर क्या चल रहा है, जरा मुझे तो बताओ। पहले वाले में तो हम तुमको ईमानदार समझते थे, पहले वाला जब तुम्हारे साथ घटना घटा था तो हम समझा तो बहुत ईमानदार इंसान है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा को देखते ही तुम्हारा नियत बदल गया। बोला नहीं महाराज, मेरी पहले बात तो सुन लीजिए। तो बोला अच्छा बताओ क्या बात है? बोला अगर आज मैं प्रियंका चोपड़ा को कह देता ये मेरी बीवी नहीं है, तो आप फिर पानी में जाते, डुबकी लगाते, ऐश्वर्या राय को लेकर आते। मैं फिर कह देता ये मेरी बीवी नहीं है, तो अब तीसरी बार आप जाते मेरी बीवी को लेकर आते, और लास्ट में खुश होकर तीनों दे देते मुझे। और रिजल्ट क्या होता, इस महंगाई में
इस महंगाई में मैं 3-3 बीवी को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, 3-3 बीवी को अपने परिवार में नहीं रख सकता। आप मेरी व्यथा क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपने वे में जा रहे हैं। तो मेरी व्यथा यही है। इस कहानी का सारांश ये है, कभी कभी सीधापन, भोलापन, ईमानदारिता का जो सेंस कहने का तरीका होता है वो कुछ और होता है, सामने वाले को कुछ और लगता है। तो वह जो किसान था, वह जो इंसान था, उसके सीधापन और भोलापन ये आपके ऊपर है, जो वह ईमानदार था या बेईमान था, पापी था, लालची था कि उसका नियत साफ था। ठीक है, तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली बार एक नए विचार, एक नए मुद्दे, एक नई कहानी, एक नए सोशल इशू, चाहे कोई नया मुद्दा, नया मोटिवेशनल थॉट्स पर हम लोग अगले बार मिलते हैं। तब के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। ओके, बाय।